पाकिस्तान में हर साल घरों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर सैकड़ों लोगों का जानी और माली नुकसान होता है, मगर अभी गुजरांवाला में मुश्ताक हुसैन मेड इन पाकिस्तान पीवीसी पाइप बना रहे हैं जिनको आग नहीं लगती। ये पाइप कैसे बनाए जाते हैं और 10 मरले के घर में कितने का खर्चा आएगा, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आप ये पाइप बना रहे हैं, ये है क्या चीज, ये बनता कैसे है और इस पर क्यों जाना चाहिए लोगों को, ये कितना महंगा है और कितना सस्ता? बेसिकली ये पीवीसी रेजन है जो ख़ास इस मकसद के लिए बनाया जाता है जिससे ये पाइप बनता है, ताकि ये शॉर्ट सर्किट से आपकी तमाम चीज़ों को खुसूसी तौर पे तार को महफूज रखे। ठीक है, पीवीसी मटेरियल जो होता है ना, ये एक ख़ास मटेरियल है जिसकी लाइफ 50 साल है और इसके अगेंस्ट ये स्क्रैप मटेरियल है, ये स्क्रैप से बना होता है। ये एक स्टैंडर्ड पे बना हुआ है जिसको आप कह सकते हैं BS स्टैंडर्ड 6099 पे है और PS 1905 पे है। ठीक है, और घर जो बनता है ना 5 मरले का, मेरी राय में उस पर तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया लगता है। इन दोनों की प्राइस में डिफरेंस जो होगा वो तकरीबन 15,000 रुपये का होगा। अब जो बंदा 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है वो 15,000 की बचत के लिए अपने घर को रिस्क पे लगा देता है। ऑलवेज उसको शॉर्ट सर्किट का खतरा रहे। हमेशा ये पाइप यूज़ करना चाहिए, चाहे मेरा यूज़ करें चाहे किसी और ब्रांड का यूज़ करें, और अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई रखें और अपनी जानो माल की हिफाजत रखें, क्योंकि ये पाइप ख़ास तौर पे पीवीसी मटेरियल का, अगेन बता रहा हूँ, पीवीसी मटेरियल का बना हुआ है जो इस मकसद के लिए बनाया गया। अगर कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल्स है, हमारे यहाँ नॉर्मली बैकवर्ड इंजीनियरिंग की जाती है, उन्होंने ये मटेरियल बनाया तो ख़ास इसी मकसद के लिए बनाया, ये पाइप ग्रेड मटेरियल। इसमें कितनी क्वालिटीज आती हैं, ये साइज जो आते हैं? ये हम पौनी से लेके 2 इंच तक पाइप बनाते हैं। इसके साथ इसकी मुख्तलिफ एसेसरीज़ है जो इस्तेमाल होती हैं, जैसे लेंटर में ये फैन बक्सा इस्तेमाल होता है, ये लाइट बक्सा इस्तेमाल होता है, बाद जगह ये 3 इंच वाला लाइट बक्सा इस्तेमाल होता है, बाद जगह ये 4 इंच वाला लाइट बक्सा इस्तेमाल होता है, और बाद जगह ये जो है ना छत डब्बी से बोला जाता है, ये छत डब्बी इस्तेमाल होता है। बताया ये फैन बक्स है और ये शॉक प्रूफ है। अगेन ये शॉक प्रूफ है, यानी इससे शॉक प्रूफ का मतलब ये है कि यानी जो फैन इसके साथ लटकाया जाएगा वहाँ तक करंट पास नहीं होगा। मुझे बताएं, ये जो स्क्रैप किस चीज़ का होता है? ये स्क्रैप नॉर्मली जो 3rd ग्रेड प्लास्टिक होता है ना, जैसे जूते हैं, वो वेस्ट बोतल्स हैं, इस तरह हर तरह का जो स्क्रैप होता है वो बिलाखिर इस शक्ल में आता है। अगर आप इसको आग लगाएं तो इसको आग लग जाएगी, इसको आग लगाएं आग नहीं लगेगी, कहते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। इसको आग लगाएंगे तो ये फिर तारें भी सारी जला, तारें भी सारी जलाएगा, आग को फैलाता है। ये वाला पाइप जो है ना आग को फैलाता है और ये वाला पाइप आग को रोकता है। इसको आग ही नहीं लगती? आग लगेगी नहीं, आग को फैलने से रोकेगा। जनाब, ये बनाने का प्रोसेस क्या है या सेम है दोनों का प्रोसेस? एक्सट्रूडर तकरीबन सेम होता है, एक्सट्रूडर तकरीबन सेम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस है। ये महंगा सेटअप है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग रन आपने इसको चलाना है। ये एक छोटा सा सेटअप है, हल्की इन्वेस्टमेंट से है। इस इंडस्ट्री में इन बैरियर कोई नहीं है, हर बंदा आ जाता है और ह्यूज कंपटीशन है। सबसे पहले आप उसको जो मिक्स करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो कितनी देर होता है? फिर उसके बाद जब आप उसको मशीन में डालते हैं तो वहाँ पर कितनी देर वो किस टेम्परेचर पे पकता है और फिर आगे मोल्ड से गुजर के जाता है? थोड़ा सा प्रोसेस ये। सबसे पहले पीवीसी में जब केमिकल डाले जाते हैं तो नॉर्मली आजकल जो है ना मौसम के हिसाब से उसका टेम्परेचर सेट करना होता है। आजकल 130 सेंटीग्रेड पे हम इसको गर्म करते हैं, पहले मिक्सिंग करते हैं, मिक्स करने के बाद उसको 37 पे जाके कूल डाउन करते हैं। 37 के बाद जब वो बाहर आ जाता है तो जो इस वक्त जो है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर उस रेजन का बना। उस रेजन को दोबारा जब डाला जाता है डाई के अंदर, तो डाई के अंदर मुख्तलिफ हीटें हैं, 180 भी है, 160 भी है, 240 भी है, डिपेंड करता है, वो 5-6 हीटर है जहाँ पे इसने पकना होता है। जस्ट लाइक बेक, जिस तरह बेकरी है उस तरह आपने इसको पकाना है कि क्रिस्पी भी हो, हार्ड भी हो और सॉफ्ट भी ना हो। ठीक है, और इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। नॉर्मली इसके ऊपर जब लेंटर में डाला जाता है तो रेडी चलती है और रेडी का एक अच्छा खासा वजन होता है, उसमें कंक्रीट होता है, तो उस जगह पे इस पाइप को टूटना नहीं चाहिए। यही इसका क्वालिटी टेस्ट है, नॉर्मल आम सी लैंग्वेज। यानी लचक भी इसके अंदर हो, सख्त भी हो, और फिर उसके बाद ये टूटे भी ना, और इसको आग भी ना। आग भी ना। ये बताएं, अब ये इसकी क्वालिटी जो है,
ये वाली क्वालिटी कितना अरसा चल सकती है घर के अंदर अगर इसको डालें, और ये कितनी देर चलती है? देखिए, जो जिन लोगों ने ये मटेरियल बनाया है उन लोगों ने इसकी लाइफ रखी है 50 ईयर, और नॉर्मली घर की लाइफ भी 50 से 70 ईयर की होती है। उसके बाद डिज़ाइन वगैरह चेंज हो जाते हैं, डिमॉलिश हो जाते हैं। और ये स्क्रैप बना हुआ है, आप इसको सिंपल धूप में रख और आप 3 दिन के बाद इसकी शेप देखें तो ये टेढ़ा हो जाए। पीवीसी की लाइन लेंथ आप धूप में रखें वो बिल्कुल सीधी रहेगी और ये टेढ़ा हो जाए। और ये पड़ा रहे अगर जो है ना तो इसको पोर्स आ जाते हैं, सुराख हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगह शापर पड़े होते हैं, तो शापर कुछ अर्सा बाद अपनी शक्ल ही छोड़ जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, तो ये डिफॉर्म हो जाता है। और 3-1 साल बाद ये पाइप जो है ना वो तकरीबन रात की शक्ल में चेंज हो जाता है। अगर ये आपने डाला तो ये कितना अर्सा? ये 50 ईयर चले, पूरे 50 साल। 50 साल इसके स्टैंडर्ड लाइफ है। चल तो ये हम तो अंग्रेज़ के पुल भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी अंग्रेज़ का बना हुआ है। ये 1 फुट जो अगर लेना हो पाइप तो कितने का मिलता है? ये 1 फुट कितने का मिलता है? और ये ही क्यों आप चाहते हैं कि हर बंदा इस्तेमाल? ये अब कोई गरीब आदमी वो कैसे करे? अच्छा, ये 1 फुट तकरीबन 20 रुपए का, 200 रुपए की लेंथ है। और ये 1 फुट जो है ना वो तकरीबन 10 रुपए का, 12 रुपए का भी कह सकते हैं। 50% फर्क है। लेकिन गरीब आदमी ने मकान कहाँ से बनाना? जिसने मकान बनाना है उसके पास 1 करोड़ रुपया, उसके लिए ये 50% फर्क है। जिससे इसका बिल 50,000 रुपये बनता है, इसका बिल 25,000 रुपये बनता है। तो 25,000 का डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जिस बंदे ने करोड़ रुपये लगा के मकान बनाया। अभी ये जो आप बना रहे हैं ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं आप इसको, या कहाँ कहाँ तक जाता है पाकिस्तान के? पाकिस्तान में हमारा ऑनलाइन सिस्टम भी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, डीलर नेटवर्क भी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट पे हम खुद भी जो है ना एजुकेट करते हैं लोगों को जाके कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मुश्ताक साहब, मुझे ये बताएं कि फ़र्ज़ करें अगर किसी बंदे ने ये काम शुरू करना है तो कितनी जगह में ये काम शुरू कर सकता है? कितने की मशीन आएगी और कितनी मशीनें चाहिए, और फिर कितनी बिजली चाहिए इसको, कितने पाइप बना सकता है वो एक दिन में, कितनी आमदन आ सकती है, ये सब एक फिजिबिलिटी तो बताइएगा। देखिए, बेसिकली ये जो काम है एक्सट्रूडर लाइन का काम है। एक्सट्रूडर जो अच्छा एक्सट्रूडर है वो तकरीबन 50 से 60 लाख का आता है। 50 kVA का आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का भी आ सकता है। उसके अलावा आपको 50 kVA का ट्रांसफार्मर चाहिए। ऑलमोस्ट जो है ना वो तकरीबन 20 मिलियन से 25 मिलियन आपको सेटअप कास्ट चाहिए, और फिर 15 से 20 मिलियन डिपेंड करता है आपकी मार्केट सिचुएशन कि आपने कितनी मार्केट बनानी है। तो आपका जो है ना तकरीबन 40 से 50 मिलियन आपको चाहिए इस सेटअप को स्टार्ट करना।